अब एक पति पत्नी होते हैं, लेकिन शादी के बाद अब जिस तरह से वो कारोबार जो कर रहा था, लेकिन वो ठीक से चल नहीं रहा था। उसके बाद अब वो जो महिला होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब जो महिला है वो चाहती थी कि मेरे लड़का हो, लेकिन जो पति था वो चाहता था कि लड़की हो। उसके बाद अब जो पति चाहता था वही होता है, लड़की होती है। उसके बाद जैसे ही लड़की होती है, अब वो घर की उसको लक्ष्मी समझता है। अब उसका जो कारोबार था वो दिन प्रतिदिन अब प्रोग्रेस करता है। उसके बाद अब फिर से अब दूसरी बार फिर से वो गर्भवती हो जाती है। लेकिन अब की बार पत्नी हर हाथ से लिहाज से अब वो ये चाहती थी कि अब की बार लड़का हो। उसके बाद वो मंदिर में जाती थी। अब वो भगवान से यही दुआ करती थी कि मेरे घर लड़का हो। लेकिन अब की बार भी जो उसका पति है वो यही चाहता था, अगर लड़की भी हो जाएगी तो बहुत अच्छा है। लेकिन जिस तरह से अब डिलीवरी होती है, अब लड़की होती है, उसके बाद दो लड़की होती है घर में। लेकिन अब उसका जो काम था अब वो दिन दुगना रात चुगना हो जाता है। अब देखते ही देखते अब रातों रात वो करोड़पति हो जाता है। लेकिन जो उसकी पत्नी थी, अब उसकी एक चाहत थी कि मेरे घर मेरे बच्चा पैदा हो, लेकिन वो लड़का हो। उसके बाद अब वो तांत्रिक ओझाओं के पास जाती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। उसके बाद जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से एक दिन उसके घर में एक दिन तांत्रिक आता है और वहीं पे उसके पति का कत्ल हो जाता है। लेकिन आखिर कैसे हुआ उसके पति का कत्ल, तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे विषय में हाजिर हुई एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद, और इसी मुरादाबाद जिले में एक पित्तल कारोबारी होता है। लेकिन पित्तल कारोबारी अनिल चौधरी, अब उसकी एक पत्नी होती है जिसका नाम है तनु। अब तनु और अनिल, अब इनके दो बेटियां होती हैं। लेकिन दो बेटियां होने के बाद अब जिस तरह से इसका पहले कारोबार ठीक से चलता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे बेटियां हुई उसके बाद अब दिन दुगनी रात चुगनी, रातों रात अब करोड़पति हो जाते हैं। उसके बाद जैसे इसके पास पैसा आता है, लेकिन इसकी पत्नी की एक चाहत होती है कि उसके बेटा पैदा हो। लेकिन वो अब पहले मंदिरों में जाती थी, अब तांत्रिक ओझाओं के पास जाती रहती है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, अब घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन वो जो उसकी पत्नी होती है वो तांत्रिकों के पास जाती रहती है। अब इसके जो पति होते हैं वो अनिल इसको समझाते थे कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता, तांत्रिकों के पास कुछ भी नहीं है, हमारे क्रम में दो बेटियां हैं, ठीक है, अगर बेटा किस्मत में होगा तो हो जाएगा। उसके बाद भी ये मानती नहीं थी, ये एक जिद पड़ जाती कि हो न हो, अब बेटा तो एक चाहिए चाहिए घर में। उसके बाद अब वो कहता है ठीक है, तुमको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। उसके बाद वो तांत्रिक के पास जाती रहती है। अब उसकी मुलाकात एक तांत्रिक से होती है जिसका नाम होता है कन्हैया। अब कन्हैया से जैसे ही मुलाकात होती है उसके बाद वहाँ पे आना जाना होता है। अब वो उससे कहती है कि मेरे को बेटा चाहिए। अब वो कन्हैया उससे कहता है ठीक है, तुम मेरी बात मानोगी तो पक्का तुम्हारे बेटा होगा। उसके बाद अब वो कहती है ठीक है, जैसा तुम बोलोगे वैसा ही मैं करूँगी। उसके बाद अब जैसे ही उसके पास आती जाती रहती है, उसी दौरान अब उनके बीच अब संबंध बनने लगते हैं। उसके बाद वो उससे संबंध बनाया करता था, उसके साथ अब सेक्सुअल होता था। उसके बाद अब जैसे ही कुछ वक्त और बीतता है, देखते ही देखते अब वो एक दिन बाहर चले जाते हैं और एक रात कहीं पे कमरा लेकर के अब रात में रहते हैं। उसके बाद अब ये बात जैसे तैसे करके अब अनिल को, उसके पति को पता चल जाती है कि इसके साथ संबंध गलत है। अब वो मोबाइल में कुछ चैट देखता है या उसको जैसे ही अब किसी बातों में पकड़ता है, अलग अलग एंगल से उसको पता चल जाता है। उसके बाद वो काफ़ी उससे डांट डपट लगाता है और बोलता है ये काम तुम्हारे बिल्कुल कतई ठीक नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि तुम अगर ये काम करोगी तो मेरी मार्केट में बदनामी हो जाएगी। उसके बाद अब वो उसकी पत्नी अब जैसे तैसे करके अब वो कहता है कि उससे बात तक नहीं करनी। जो तांत्रिक होता है कन्हैया, अब उसका पति कह देता है अनिल इससे बात नहीं करनी। और फिर भी अब वो एक दिन उससे फिर से मिलता है। अब जो कन्हैया होता है तांत्रिक अब तनु से मिलता है। लेकिन तनु ये कहती है देखो मैं आखिरी बार मिल रही हूँ, लेकिन अब आगे से नहीं मिल सकती क्योंकि मेरे पति को पता चल गया। लेकिन तुमको अगर मेरे साथ चाहिए और मेरा जिस तरह से हम दोनों एक साथ हो जाएंगे, मेरे पति का तुम कत्ल कर दो। उसके बाद अब जैसे ये बात कहते हैं, शुरुआत में तो एकदम से उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर कत्ल मैं कैसे कर सकता हूँ। उसके बाद वो उसकी पत्नी कहती है ठीक है, अगर उसका कत्ल नहीं कर सकते तो फिर आज से मेरे से मिलना भी मत।
लेकिन वो ये कहती ठीक है, मेरे को सोचने का टाइम दो। उसके बाद वो सोच समझ करके अब फिर से वो ये कहती कि अगर तुम कत्ल करोगे तो इसी करोड़ों की जायदाद है, अब इस पे हम दोनों रहेंगे घर में और ऐश करेंगे। उसके बाद अब वो मान जाता है। अब डील डन हो जाती है। लेकिन डील डन होने के बाद वो अपने दो चेले होते हैं, जो उसके चेले होते हैं, जिसका नाम है आमोद और मोहित। अब जैसे ही आमोद और मोहित को अपने साथ कर लेता है, उसके बाद उसकी पत्नी अपने हिसाब से अपना प्लान करती है और ठीक से अब जैसे ही मैनेज करती है, सारी बातें बताती है। अब शनिवार की रात होती है। अब वो बताती है कि कैसे तुमको घर आना है और किस तरह से इसका कत्ल करना है। उसके बाद ठीक वैसे ही अब जो उसके दोस्त होते हैं आमोद और मोहित, अब उनको वो शराब पिलाता है। शराब पिलाने के बाद उसके बाद अब वो घर पे दरवाज़ा खुला छोड़ देती है। अब रात का वक्त होता है। अब दोनों लड़कियां सोई हुई थी। उसके बाद जैसे ही वो शराब पी करके अब घर में आते हैं, लेकिन ठीक वहाँ पे जहाँ अब उसका जो पति अनिल सोया हुआ था, अब वहाँ पे एकदम से उसके ऊपर हमला कर देते हैं चाकुओं से। लेकिन आनन फानन में जैसे ही आमोद अब चाकू चलाता है, अब नशे में होता है और वो चाकू खुद के हाथ पे मार लेता है। लेकिन उसकी जैसे ही कुछ देर बाद आमोद की, जो कि कत्ल करने में आया था उसका साथी होता है, उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उधर जो अनिल है उसको काफ़ी चाकू छुरे मारते हैं। अब वो चीख पुकार मच जाती है और ज़ोर ज़ोर से चीखता है। अब बचाओ बचाओ की जैसे ही बात कहता है, तभी एक लड़की उस जग जाती है, उसकी आँख खुल जाती है, जो बड़ी लड़की होती है। अब वो देखती है कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन वो अब कुछ समझ पाती है, कुछ बोल पाती। उससे पहले अब उसको उठा करके दूसरी जगह लेके जाते हैं। अब उसका मुंह दबाते हैं, लेकिन अब उसकी हालत काफ़ी नाजुक हो जाती है नील की, और फिर भी उसको छुरे चाकू मारते हैं। और ये बात अब जो लड़की होती है अपनी आंखों से देख रही और कानों से सुन रही है। तो उसके बाद वो एकदम से सन्न रह जाती है। छोटी बच्ची होती है, घबरा जाती है, कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन जिस तरह से अब उसका कत्ल किया, उसके बाद वहाँ से भाग जाते हैं। अब ये एक ऐसा मर्डर का शक्ल दिया। अब जैसे ही उसकी जो पत्नी होती है तनु, अब उसने दरवाज़ा खुला छोड़ा ताकि ये लगे कि यहाँ पे चोरी करने आए थे और चोर इसका कत्ल करके चले गए। उसके बाद अब कातिल चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब एक नाटक के तौर पे जिस तरह से काम किया गया था, अब फिर पुलिस आती है। पुलिस आने के बाद अब पुलिस अपनी जो बॉडी होती है, डेड बॉडी अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद अब जांच शुरू करती है। लेकिन जांच में पुलिस को कुछ क्लू नहीं मिलता। अब पुलिस इधर से उधर अब के शक करती रहती है और फिर अपने मुखबिरों को भी एक्टिव करती है और उधर जो घर के मेंबरों से पूछताछ करती है। लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि जो चोरी करने चोर आए उन्होंने ही कत्ल कर दिया। अब ये जिस तरह से अब चाकू छुरों से इसके ऊपर हमला किया और इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद पुलिस को कुछ शक हुआ, लेकिन अलग अलग एंगल से जांच करते हैं, फ़ोन का सीटीआर निकलवाते हैं। अब लड़की से पूछताछ करते हैं, अब लड़की की मम्मी से पूछताछ करते हैं। लेकिन लड़की ने जिस तरह से अब उनकी एक किस्म से बिल्कुल पोल खोल के रख दी। अब उसने बता दिया कि ऐसे अब जो नाम उन्होंने लिए, अब वो नाम न तो मेरे पापा के कोई दोस्त थे, न ही उसके कोई जान पहचान के थे। उसके बाद वही कि जैसे ही चीख रहा था मेरा पापा कि मेरे को बचाओ बचाओ, ऐसे अब आवाज़ें लगा रहा था और एकदम से ज़ोर ज़ोर से उसको अब छुरे चाकू से हमला कर रहे थे। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसके बाद जैसे पुलिस ये बात सुनती है, अब जो महिला होती है अब इसको एकदम से सख्ती से पूछताछ करती है। तन्नू को फिर पुलिस अपने साथ लेके जाती है और उसके बाद जैसे ही सख्ती से पूछताछ करती है, फिर ये तोते की तरह बोलती है और फिर सारी कहानी अब बताती है। उसके बाद जो इसका दोस्त और जिसका प्रेमी तांत्रिक होता है अब कन्हैया, अब पुलिस उसको भी अरेस्ट कर लेती है और जो एक इसका दोस्त होता है उसको भी अरेस्ट कर लेती है। और फिर पुलिस स्टेशन में इनसे सारी पूछताछ करते हैं और पूछताछ करने के बाद ठीक जैसे मैंने बताया उसी तरह से ये बताते हैं जिस तरह से इन्होंने ठीक प्लान के तहत काम किया और चोरी होने का ऐसा एक नाटक किया। लेकिन ये कामयाब नहीं है, क्योंकि आदमी चाहे कितनी चालाकी से कोई भी कत्ल करे या फिर कुछ भी क्राइम करे, लेकिन पुलिस की नज़रों से बच नहीं सकता। उसके बाद इनको तीनों को पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। लेकिन किस तरह से एक पीतल कारोबारी होता है, अब वो अपने परिवार में खुश होता है। अब वो दो बेटियों को
अपने गले से लगा के रखता था और उनको लक्ष्मी मानता था, और ये भी कहता था कि बेटी से बढ़ के कुछ नहीं होता, बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन फिर भी वो ये कहता था कि भगवान अगर बेटा देगा तो भी ठीक है। अब उसकी ही पत्नी ने, अब वो मेहनत कर करके इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता, अब वो एक करोड़पति हो जाता है, छोटे से काम से लेकर के बड़े तक। अब फिर भी इसकी पत्नी ने एक तांत्रिक से मिलके उसके प्रेम जाल में फंसती है और फिर इसी का कत्ल करवा देती है। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।